मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। मसूरी नगरपालिका की पहली बोर्ड बैठक संपन्न। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। एंकर नगरपालिका परिषद मसूरी की पहली बोर्ड बैठक नगरपालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बोर्ड बैठक में कुल 95 प्रस्ताव सदन में ले गए, जिनमें से 3 प्रस्तावों को सदन द्वारा निरस्त कर दिया गया। बोर्ड बैठक में नवनिर्वाचित सभासदों में गजब का उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बेबाकी से अपने प्रस्ताव सदन में रखे, साथ ही शहर की ज्वलंत समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आह्वान भी किया। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा सभी सभासदों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के साथ ही उनके समाधान की भी बात कही गई। माल रोड स्थित गर्भ क्लिनिक के ध्वस्तीकरण की जांच की मांग के साथ ही वहां पर क्लिनिक खोलने और बाउंड्री वॉल करने की भी स्वीकृति बोर्ड बैठक में पारित की गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पहले बोर्ड बैठक में सभी सभासदों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज की प्रस्तावों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और जनहित के मामलों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के सड़कों के सुधारीकरण, शौचालयों के सौंदर्यीकरण के साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जाधारियों को हटाने के साथ ही कई प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पर्यावरण मित्रों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सभासद पवन थलवाल ने कहा कि पेट्रोल पंप स्थित कई दुकानों पर लोगों द्वारा कब्जा कर दिया गया है, जिसे हटाने के लिए पालिका में उनके द्वारा सुझाव दिया गया है। साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने अपना विरोध भी जताया है। बोर्ड बैठक थी जी, मुद्दों में आपने बहुत जागरूकता के साथ आपने अपनी बात रखी है, कई मुद्दों में आपने विरोध भी किया है। मतलब किस तरीके की बैठक रही है आज? देखो, ये बैठक बिल्कुल सकारात्मक रही है और ये बैठक जो है मसूरी के आम नागरिक की बैठक कहना चाहिए इसको, जिसमें मसूरी के आम नागरिक की आवश्यकता के अनुसार काम हो रहा। और क्या मुद्दे रहे आपके विशेष? देखो, इसमें मुद्दे तो बहुत है हमारे। कई मुद्दों का आपने विरोध भी किया है, कई मुद्दों पे आप प्रस्ताव पारित भी हुए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? 20-20-30 दी गई थी, किस का विरोध किया? देखो, हमने ये कहा कि जो 15-15, 20-20 साल के लिए जो टेंडर दिए गए हैं उसका विरोध किया गया है और हम चाहते हैं कि कंपनी बाग को छोड़कर, क्योंकि कंपनी बाग हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार है और उन्होंने उसे डेवलप किया है, इसलिए उसको छोड़कर अन्य सभी मुद्दे निरस्त हुए हैं। निरस्त की मांग करी हमने। किंगरेट में जो दुकानों पर अवैध कब्जा, हाँ जी, आज किंगरेट में 3 दुकानें बिना निविदा के कब्जे में है, तो हमने उनको हटाने की गुजारिश करी है। कुछ लोगों ने पार्किंग में भी कब्जा है, तो उसको निरस्त करने की। बोर्ड की बैठक थी हम लोगों की और इसमें टोटल 95 मुद्दे बोर्ड की बैठक में आए, जिसमें विस्तृत रूप से सभी लोगों ने चर्चा करी, पूरे बोर्ड ने। और 95 में से टोटल 3 निरस्त हुए, बाकी सभी मुद्दों पे चर्चा करके उसको सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उसमें कुछ जो वार्डों के जो रास्ते हैं, वो कुछ रास्तों के मुद्दे थे। जो हमारे शौचालय है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ शौचालयों के सौंदर्यकरण की बात थी। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो हमको शासन को भेजे जाने हैं और उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो पर्यावरण मित्रों की जो सैलरी का जो मुद्दा था, एक वो मुद्दा भी था जो सर्वसम्मति से बोर्ड के द्वारा पास किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज की जो बैठक है वो बहुत ही पूरी हर इशू पे चर्चा करते हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी ली, वो जो ज़रूरी था ना, क्योंकि पिछले कई महीनों से बोर्ड की बैठक नहीं की गई थी, तो बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए थे। आज उन सारे मुद्दों पे विस्तृत रूप से बातचीत की गई और प्रस्ताव पास किए। देखिए, आज बोर्ड ने वो उन सारी संपत्तियों को टर्न डाउन किया है और अब हम इसको नगर पालिका उसको शासन में भेजेगी। अब आगे शासन का काम है। मैडम, जो क्लिनिक वाला मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है, तो उसको क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो क्लिनिक वाला मुद्दा है उसमें हम लोग पहले से ही बहुत सजगता से लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहे वो सेंट मैरी वाला हो, चाहे वो घर क्लिनिक का मुद्दा हो, दोनों क्लिनिक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिक है, ख़ास तौर से मसूरी के लिए आज की परिस्थिति में, जिस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और उन क्लिनिकों के पुनर्संचालन के लिए उसको फिर से चालू करने के लिए हम लोग पूरा बोर्ड भी सहमत है कि उसको फिर से चालू किया जाना चाहिए
और नगर पालिका की तरफ से उसको फिर से पूरी जांच की जाएगी, कैसे हम उन बिल्डिंगों के जीर्णोद्धार के लिए क्या कर सकते हैं। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही हम लोग उसको दें, चाहे वो जॉली ग्रांट से बात हो रही है, रेड क्रॉस से बात हो रही है, जिसके जो भी हमारे साथ जिसका सही तरीके से हम जिनके साथ हम लोग काम कर पाएँ, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उन दोनों क्लिनिकों को शुरू करेंगे। मैडम, मोहल्ला की जो पार्किंग की बात की गई है कि छोटी छोटी पार्किंग है उनका भी निर्माण किया जाए, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी जो बोर्ड में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो यही कि हर वार्ड में जहाँ भी हमको जगह मिलती है, जो चाहे वो व्यक्तिगत किसी की निजी संपत्ति है, हम उनसे भी बातचीत करके उसको पीपी मोड पे हम पार्किंग बना सकते हैं। चाहे हमको 4 गाड़ियों को खड़ी करने की भी अगर जगह मिलती है तो हम वहाँ पे उस तरीके की पार्किंग का निर्माण करेंगे। और अगर नगर पालिका की भी संपत्ति कहीं ऐसी है जहाँ पे हम पार्किंग बना सकते हैं तो वहाँ पे भी हम छोटी छोटी पार्किंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर पालिका की जो जगह उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो लोग दुकानें चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, जिनके नाम दुकानें आवंटित हुई है, वो दुकानें चलती रहेगी। नगर पालिका की तरफ से उसके उनके किराए में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जो दुकानें खुद नहीं चला रहे हैं, जिनको आवंटित की गई है और खुद नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, वो दुकानें नगर पालिका उनसे वापस लेगी। उनके साथ जो भी टर्म ऑफ कंडीशन होगी वो सारी चीज़ें देखते हुए वो दुकानें हम वापस लेंगे। इसका संचालन जो गोल्फ कार्ड है उसके संचालन को लेकर ही बात की गई है, तुमसे किस तरीके की वार्ता की गई है आपके द्वारा? देखो, गोल्फ संचालन का जहाँ तक मुद्दा है वो मजदूर संघ के साथ बिल्कुल साफ सुथरी बातचीत हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने तय करा है कि नगर पालिका 50% शेयर के साथ गोल्फ संचालन का काम करेगी, मतलब मजदूर संघ गोल्फ संचालन करेगा। 14 लोगों को गोल्फ कार दी गई है और वो 14 लोग वो 14 रिक्शे नगर पालिका में को नगर पालिका में जमा कर देंगे। वो 14 रिक्शे सड़क पे नहीं आएंगे। उसके अलावा क्योंकि मजदूर संघ के साथ एमडीडीए पार्किंग का भी पहले से एग्रीमेंट चल रहा है, जो कि पिछले बोर्ड ने पता नहीं क्या करके वो उसको उनसे ले लिया था। हम पुनः वो पार्किंग उन्हीं को मजदूर संघ को ही देंगे और 10 लोगों को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि 10 रिक्शे और हमारे मॉल रोड से कम हो जाएं। और तीसरी बात जो है, जो विडो महिलाएं हैं उनको उनकी आजीविका को भी किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, उनको भी हम नगर पालिका के माध्यम से कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो विडो महिलाएं जो हैं वो खुद रिक्शा नहीं चला रही हैं, तो वो रिक्शे भी वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से 46 रिक्शे हमारे मॉल रोड से कम हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ी तादाद है। थोड़ा मॉल रोड पे हमको एक स्पेस मिलेगा, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि मॉल रोड की तरह दिखे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, मुझे लगता है कि ये सफल रहेगा। पहली बोर्ड बैठक थी और पहली बोर्ड बैठक में जो सभासद, देखिए, जो इस बार का जो बोर्ड है, मैं पहले से कह रही हूँ कि इस बार का बोर्ड बहुत ही जागरूक सभासद इस बोर्ड में चुन के आए हैं और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से सहयोग इस बार बोर्ड ने सभी सभासदों ने किया है। हर मुद्दे पे बारीकी से बातचीत करी है और जो जनहित के मुद्दे थे उनको बहुमत के साथ पास करने की कोशिश करी है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई विरोध एक दूसरे के साथ नहीं दिखा है, क्योंकि एजेंडे में जो चीज़ें आई थी वो सभासदों के सर्वसम्मति से वो एजेंडा आया था और जो विभाग के जो एजेंडे आए थे, विभाग ने जो एजेंडा रखा था उसमें जहाँ मतभेद था उसको हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसको निरस्त भी किया है उस एजेंडे को। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो नया बोर्ड चुन के आया है वो बहुत ही जागरूक बोर्ड है और बहुत मसूरी के हित में सोचने वाला बोर्ड है। बोर्ड में भी ये बात की गई थी कि उन पे प्रतिबंध होना चाहिए, एक मिनट की बात की गई, क्या उस पे प्रतिबंध रहेगा क्योंकि पर्यटन सीजन आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, जो चीज़ें प्रतिबंधित है, अगर मॉल रोड पे चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो भारी वाहन है, जो प्रतिबंधित है मॉल रोड के लिए, उन पे प्रतिबंध लगेगा। अगर फिर भी अगर चल रहे हैं तो उसका नगर पालिका की तरफ से सघन निरीक्षण किया जाएगा और अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।